यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग समाअत हुई है, शायद कोई ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और यही वजह थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ना होने के बराबर थे। उसकी एक वजह तो ये है कि इंसाफ जो कन्वेंशन चल रहा है लाहौर में, उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग आए थे उनको भी ये नहीं मालूम था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतना बड़ा रिलीफ देने जा रही है। लेकिन इस रिलीफ के पीछे नैब प्रोसिक्यूशन की वो स्टेटमेंट है जो वजह बनी और इसमें बानी पीटीआई इमरान खान और उसके अलावा बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। आज की अदालती कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब आके समाअत का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और उसके अलावा अमजद परवेज़ जो एडवोकेट हैं वो नैब को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आज मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बिल्कुल आज मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, और जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मरकज़ी अपील पर तो हम अभी समाअत का आगाज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस मुकदमे में जो है साइफ़र केस जो है वो भी साथ ही ज़ेर समाअत है और वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है और वो 1-2 दिनों में कंक्लूड होने वाला है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वो आप समाअत बाद में कर लीजिएगा, उस पर कल आपने करनी है, तो आज आप हमारे आर्गूमेंट्स का आगाज़ करने दें, हम अपने दलाइल का आगाज़ कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज आप दलाइल कर भी लें तो ये मामला वैसे भी ईद के बाद तक जाना है, तो अपील हम नहीं सुन सकते। लॉजिकली भी आप बात समझने की कोशिश करें, अपील नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस ने खुद से कह दिया कि हाँ, सस्पेंशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये सस्पेंशन वाला मामला वही मामला है जो पहले ये नहीं हो सका था। उसकी वजह क्या थी? उस पर बेंच की जानिब से ये कह दिया गया था कि इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपने फैसला मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त दायर कर रखी है और सज़ा मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब फैसला जो मुअत्तल करने की दरख्वास्त है उसको आपने डिवीज़न बेंच का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसको आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। तो जिस पे उस वक्त ये कहा गया था कि या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ले आएँ या फिर हम आपकी दरख्वास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एडजर्न कर देते हैं। तो आज अदालत ने खुद ही कहा कि हम जो सज़ा मुअत्तली है, सस्पेंशन है, इसकी हद तक इस मामले को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी विश है उस पर दलाइल देने हैं तो आप अपने आर्गूमेंट्स दे दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ा हैरान कुन जुमला बोला और उन्होंने कहा कि जो सस्पेंशन है इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि मरकज़ी अपील ही डिसाइड हो जाए, उसी को ही तय कर दिया जाए। ये वही मुकदमा है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों को 14-14 बरस की सजाएं हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मरकज़ी अपील डिसाइड हो जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि फिर मरकज़ी अपील तो कल हम समाअत के लिए नहीं रख सकते। आज अगर आप दलाइल का आगाज़ करते हैं, ये ईद के बाद जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर देते हैं, आप हमें शुरू तो करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, कल साइफ़र केस समाअत के लिए मुकर्रर है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर जो है सलमान सफदर साहब, उनके दलाइल रहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सलमान सफदर ने मुझे बताया है कि मेरे सिर्फ आधे घंटे के दलाइल रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनके आधे घंटे के ही दलाइल होंगे, लेकिन इसमें FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उनके भी आर्गूमेंट्स रहते हैं और हमें नहीं मालूम कि वो 1 दिन में अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करते हैं, 2 दिन में कंक्लूड करते हैं या फिर 3 दिन उनको लगते हैं। और बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मामला भी हमें ईद के बाद ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो वर्किंग आवर्स हैं वो मंगल, बुध और जुमेरात 3 दिन बन रहे हैं, और अगर इसमें नहीं कंक्लूड होता तो उसके बाद तो फिर अगले वीक तो वैसे भी ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं। तो जिस पर अदालत ने एक बार फिर कहा कि आप सस्पेंशन पर अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें, अपील जो है वो अभी हम नहीं सुन रहे। जिस पर जो है नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने इस फैसले का जो है जायज़ा लिया है, ये फिट केस बनता है सस्पेंशन के लिए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप चाहती है अदालत के इसको सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए। तो जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बड़े हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा कि आपका स्टांस है? उन्होंने कहा जी हमारा स्टांस है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ा फेयर स्टांस लिया है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद अदालत ने उधर ही सज़ा सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि इनकी सज़ा सस्पेंड की जाती है, लेकिन
अब सज़ा तो सस्पेंड हो गई, इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की सज़ाएं सस्पेंड होंगी 14-14 बरस की। लेकिन अब मामला ये आ गया कि क्या अब इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को 3 मुकदमात में सज़ा हुई, तोशाखाना नैब तहकीकात केस, इद्दत में निकाह केस और तीसरा साइफर केस। इसी तरह बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में सजा हुई, इद्दत में निकाह केस और तोशाखाना नैब तहकीकात केस। अब एक मुकदमे में तो दोनों की सजाएं मुअत्तल हो गई, कल को वो 2 मुकदमात अगर सस्पेंड हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अब ये मुकदमे से उनकी वैसे ही ज़मानत होगी या वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इद्दत में निकाह केस जो है वो लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तक अपील ज़ेर समाअत है, उसमें कुछ सस्पेंशन हुई नहीं है और वो मामला है भी 6 अप्रैल के बाद पड़ा हुआ, क्योंकि जैसा पहले उम्रा पर गए हुए थे, अब वो वापस जब आएंगे तो उसके बाद ही वो मामला उस पर समाअत हो सकेगी। लेकिन इसी तरह साइफर केस है वो जो है कंक्लूजन की जानिब जो है रवादवा है, क्योंकि उसमें अदालत ने मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। उसमें कल उस पर अदालत ने दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा है। अब कल उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर अगर आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल भी कर लेते हैं तो उसमें होगा क्या, हामिद अली शाह जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ कर देंगे और वो जब कंक्लूड हो जाएंगे तो फिर इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना हतमी फैसला करेगी। अब वो ईद से पहले फैसला आता है या बाद में आता है, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक बज़ाहिर यही लग रहा है कि ईद जो है उनकी वो जेल में ही गुजरेगी। और उसके अलावा बुशरा बीबी का जो मामला है वो अपनी जो सब जेल उनकी रिहाइशगाह को डिक्लेयर किया गया था वो वहीं पर ही है और आज उस हवाले से केस की समाअत भी हुई है, जिसपे जो है अदालत ने खासा बरहमी का इजहार भी किया है और उस पर एक रिपोर्ट भी आई थी, क्योंकि उसमें नई जो ख़वातीन कैदी आई हैं उनको अडयाला जेल में रखा गया, तो अदालत ने ये सवाल भी उठाया है कि उनको रखा गया है तो फिर इन्हें क्यों नहीं रखा गया। बहरहाल जी, आज PTI के लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ, उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है। जो भी है उनकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। ये वो मुकदमा है जिसमें जज मोहम्मद बशीर ने उनको 14 बरस की, दोनों को 14-14 बरस की सज़ाएं दी थी, लेकिन इस वक्त वो रिटायर हो चुके हैं और वो इनको सज़ाएं दे गए थे, लेकिन अब उनकी ये सज़ाएं भी मुअत्तल हो गई है। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत, किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रही